खबर के साथ कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, नंद कुमार साय का बीजेपी से इस्तीफा। नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने की खबर। कल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नंद कुमार साय। कांग्रेस में शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इंतजार करना होगा। लेकिन नंद कुमार साय बड़े नेता हैं और उनका बीजेपी छोड़ना चुनाव से पहले बड़ा झटका एक तरीके से देखा जा रहा है। और कांग्रेस में क्या वो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और नेता किस तरफ ज्यादा जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये भी तय होता है कि हवा किस तरफ है। क्या कांग्रेस की हवा इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है? क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया नंद कुमार साय की तरफ से? और हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्या अंदर खाने से खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ा झटका ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब खबरें चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने जो बातें विचार की हैं, मतलब जो नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंच चुका है, ऐसा भी कहा गया है। और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी मीडिया के सामने ये कहा है कि इस्तीफा आया है, अगर ऐसी कोई बात है तो बात की जाएगी, समझाइश दी जाएगी, अगर कहीं कोई नाराजगी है तो उसको दूर किया जाएगा। लेकिन अगर एकदम से खबर ये भी आ रही है कि नंद कुमार साय जो है वो किसी भी व्यक्ति के संपर्क में अभी नहीं है, उनके जो ऑफिस के लोग हैं उनसे भी लोगों से। और इसी बीच अब एकदम से खबर आई है कि कल नंद कुमार साय जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि ना तो पार्टी की तरफ से की गई है और ना ही नंद कुमार साय की तरफ से की गई है। लेकिन जिस तरीके से कल दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है और उसको मंच जो है, ऐसे में स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि राजधानी रायपुर से कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आएगी कि बीजेपी के वरिष्ठ ने कहीं कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कई तरह की बातें चल रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि अगर कोई नाराजगी है तो उसको दूर किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि बातचीत की जाएगी। फिलहाल इस्तीफा जो है उनका आया है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की संगठन, लेकिन एक चीज जिसका वो जिक्र करते हैं अंकुश, क्योंकि वो बहुत बड़े पदों पर रहे हैं, आदिवासी चेहरा हैं और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, वो ये लिख रहे हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। इस पत्र के जरिए उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश, ठेस पहुंचाने की कोशिश, इस तरह की चीजों को अगर वो कह रहे हैं तो ये किस तरफ निशाना वो साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अपने पत्र में जिक्र किया है, क्योंकि पत्र उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के बाद खबर ये भी आई कि उन्होंने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट होने के बाद वो पोस्ट डिलीट किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके फेसबुक अकाउंट से भी ये डिलीट हुआ। और जिस तरीके से उस पत्र में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है उससे स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आहत या नाराज होकर ये कदम उठाने पर वो नंद कुमार साय मजबूर हो सकते हैं। लेकिन सारी स्थितियां, सारी बातें स्पष्ट तब होंगी जब नंद कुमार साय खुद सामने आएंगे और सामने आकर अपनी, चाहे उनकी नाराजगी हो, चाहे उनकी कोई परेशानी हो, वो जब सामने रखेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से पार्टी के आला नेताओं का बयान आ रहा है, उस आधार पर कहा जा सकता है कि इस्तीफा नंद कुमार साय ने भेजा है, वो प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच चुका है। उस पर ठीक, अंकुश आप बने रहिए, आपके पास लौट रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है मामले को लेकर, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय जी का इस्तीफा प्राप्त हुआ है। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। कोई गलतफहमी है, किसी तरह की बात है तो निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे। और पार्टी में बड़ा योगदान उनका रहा है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से हम उनसे बातचीत करेंगे। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को विश्व आदिवासी दिन के दिन अपमानित करके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए। वे नंद कुमार साय जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुष्पित पल्लवित करने के लिए अपना खून पसीना लगाया था, यदि वे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं तो यह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में, देश में भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है, उनका शोषण कर रही है।
कई दिनों से मुलाकात समानता नहीं हुई, पार्टी के बैठकों में मिलते रहे, मगर कभी इस प्रकार का जो आज जो बयान आया है वो ऐसा कोई चर्चा या बातचीत कभी नहीं आया। ये चुनाव के पहले एक बड़े आदिवासी नेता का इस्तीफा देना है, कितना नुकसान हो सकता है, कितना प्रभाव पड़ेगा पार्टी पर? देखिए, वरिष्ठ तो है, मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस्तीफा अभी इस्तीफा आया है। इस्तीफा अध्यक्ष जी के पास है, उनसे बातचीत करेंगे, अध्यक्ष जी और वरिष्ठ लोग और बात करेंगे, संगठन के राष्ट्रीय नेता भी बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकल सकता है। अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश, हर नेता तो अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, लेकिन जो आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, एक आदिवासी चेहरा भी हैं। अभी हमने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आदिवासियों का लगातार अपमान कर रही है, तो क्या कुछ बात हुई होगी उनकी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि और ऑप्शन उनके पास कुछ बचता है क्या फिलहाल, कि किसी या तो वो निर्दलीय खड़े होंगे चुनाव में, या चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है, या आगे उनकी क्या रणनीति, इस तरफ कुछ इशारे मिल रहे थे पिछले कुछ दिनों में क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर इशारे मिल रहे थे और कई बार ऐसे बयान हमने नंद कुमार साय की तरफ से सुने हैं, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं। मैं रोक रहा हूं आपको, इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सीधा सवाल, गंभीर आरोप लगाकर जा रहे हैं आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, क्या मामला सर फंसता हुआ नजर आया यहाँ पर? देखिए, नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आज उनका इस्तीफा प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे, कोई तरह की गलतफहमी होगी तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो सर ये आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र पूर्वक कुछ चीजें की जा रही थी पार्टी के अंदर, मेरे विरुद्ध अपनी ही पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मिथ्या आरोप लगाए जा रहे थे, तो ये अपने ही नेताओं से अगर नाराजगी है तो ये कैसे दूर होगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है किसी तरह की कोई गलतफहमी होगी और हम बातचीत करेंगे। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बातचीत करके पूरी कोशिश करेंगे, वो गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बातचीत शायद नहीं हो पाई होगी, इसी वजह से उन्हें इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपनी बात रखनी पड़ी। जो लेटर केवल आप तक पहुंचना चाहिए था वो मीडिया में आ गया, तो ये कम्युनिकेशन गैप भी है अरुण जी क्या? नहीं, अभी 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी उनसे और लगातार वो संपर्क में थे, लगातार कार्यक्रमों में पार्टी के आ रहे थे और इसलिए लगातार संपर्क रहा है। पर किन परिस्थितियों में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है, निश्चित रूप से हम बातचीत करेंगे और कोई तरह की कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। अरुण जी, कांग्रेस तो कह रही है कि ये आदिवासियों का अपमान हो रहा है, पहले प्रदेश अध्यक्ष को आदिवासी दिवस पर हटा दिया और अब इतने सीनियर लीडर हैं नंद कुमार साय, उनका अपमान हो रहा है पार्टी के अंदर। क्या आदिवासियों से जोड़कर इसे देखना सही है? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करे, ये हमारा घर का मामला है, हम बातचीत करके निश्चित रूप से सुलझा लेंगे। और आदिवासी समाज का तो कांग्रेस ने वर्षों से अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। अरुण जी, कल कांग्रेस पार्टी का और सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है, कहा यह जा रहा है कि वहां पर हो सकता है, हालांकि मैं इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन खबरें हैं कि हो सकता है कि वो ज्वाइन कर ले वहां पर कांग्रेस पार्टी को। अभी हम आदरणीय नंद कुमार साय जी से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से बातचीत होगी तो किसी तरह की कोई गलतफहमी होगी तो वो निश्चित रूप से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए सर। आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। आरपी सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। और सवाल ये कि आप लोग इसे आदिवासी से जोड़कर देख रहे हैं, नंद कुमार साय की अगर कोई नाराजगी है तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसे आदिवासियों से जोड़ना, अरुण जी कह रहे हैं कि इसका तो अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को बोलने का। जो पार्टी विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर गैर आदिवासी को अध्यक्ष बना दे, आदिवासी समाज पर बात करने का अधिकार उस पार्टी को नहीं होना चाहिए। नंद कुमार साय जी भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों में मिलाकर देखें तो सबसे वरिष्ठतम आदिवासी नेताओं में है। ये भारतीय जनता पार्टी का निजी मामला है कि इस्तीफा देने के बाद कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी इनको बहुत ज्यादा आदर और सम्मान देती है। अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी कि वो कांग्रेस में आते हैं नहीं आते हैं,
लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, तमाम हमारे नेता उनका बहुत आदर और बहुत सम्मान करते हैं। और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी का बयान अभी हमें आया है, मीडिया पढ़ रहा था मैं, कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। आरपी सिंह जी, अगर सम्मान की बात आप कह रहे हैं तो क्या ये सम्मान पार्टी ज्वाइन कराकर भी दे सकती है? और अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी भी सोच रखी है क्या कांग्रेस पार्टी ने? देखिए, ये सारे सवाल अभी काल्पनिक है। मैंने कहा कि ये प्राथमिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विषय है। उन्हें क्या करना क्या नहीं करना वो तय करें, लेकिन अगर वो मन बनाते हैं और राज्य की भूपेश सरकार की किसान और आदिवासी हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अरुण जी, ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी का जो संगठन है छत्तीसगढ़ में वो एकजुट नहीं हो पा रहा है। अब ये जब खुले तौर पर नाराजगी सामने आ गई है तो क्या इसे उसी से जोड़कर देखा जाए? अरुण जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक है, अरुण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल आरपी सिंह जी आपसे है, क्या जो संगठन छत्तीसगढ़ बीजेपी का है वो एकजुट नहीं है? इससे एक बार फिर से साफ हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राज्य में वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीज के समान है, जो अंतिम सांसें गिन रही है। इसके नए नए प्रभारी आते हैं, बोल बच्चन करते हैं, कार्यकर्ताओं में जुलूस भरने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी यहाँ पर नामो निशान मिट चुका है। आलम यह है साहब कि मैं एक अखबार पढ़ रहा था 2 दिन पहले भी, तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले 150 दिनों में 300 बैठकें हुई हैं। अब अगर बीजेपी कार्यालय से किसी कार्यकर्ता को फोन जाता है तो कार्यकर्ता फोन उठाने से पहले डरता है कि मीटिंग में बुलाएगा। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। राज्य की जनता का आशीर्वाद माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के साथ है और हम जनता के चुप लोगों के साथ खड़े हैं। आदिवासी एक बड़ा मुद्दा है सर इस चुनाव में, और नंद कुमार साय अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते हैं तो आप लोगों के दरवाजे खुले रहेंगे आदिवासी नेताओं के लिए? निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, नंद कुमार साय जी दोनों ही पार्टियों को मिलाकर भी आप देखेंगे तो सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेताओं में से हैं और हमारी पार्टी के सभी लोग उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। अगर वो आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, ऐसा बयान हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। एक चीज और आरपी सिंह जी, हालिया दिनों में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बहुत सारे नेता गए हैं देश भर में, अलग अलग राज्यों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस इतनी मजबूत है कि नेता आने के लिए यहाँ पर ज़्यादा उतारू दिख रहे हैं? और अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, हालांकि अभी क्योंकि आप भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि नंद कुमार साय का अगला कदम क्या होगा, लेकिन फिर भी अगर उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ आता है तो क्या ये माना जाए कि नेता ये भांप रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त मजबूत अगर कोई है तो वो कांग्रेस है? आप लोगों के लिए अच्छे संकेत दिख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो पूरे प्रदेश में, माफ कीजिए, पूरे देश में क्या हो रहा है उस पर वक्तव्य देने के लिए मैं अधिकृत काफी नहीं हूँ, क्योंकि मैं राज्य का प्रवक्ता हूँ तो अपने आप को राज्य तक ही सीमित रखूंगा। दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा है उससे मैं अपने आप को अलग करूंगा थोड़ा सा, कि नंद कुमार साय जी इतने वरिष्ठ नेता और इस प्रवृत्ति के नेता नहीं है कि अपना लाभ या नुकसान देख कर किसी पार्टी में जाएं। मुझे अच्छे से याद आता है कि जब यहाँ पर 2000 से लेकर 2003 में योगी जी की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब उनके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, वो चोटिल हुए थे, वहाँ पैर भी टूट गया था, उसके बावजूद वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस से नहीं आए। तो वैसे व्यक्ति नहीं है कि लालच, अपना लाभ या नुकसान देखकर किसी पार्टी में जाएं या अपनी हक बदल लें। वे सच्चे आदिवासी हैं, वे जिस संगठन में रहते हैं उसके लिए काम करते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए काम करते हैं। तो अगर वो हमारी पार्टी में आएंगे तो हम स्वागत करेंगे उनका। लेकिन आरपी सिंह जी, एक चीज जो आप लोग लगातार कह रहे थे कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रही है, उन्होंने अपने पत्र में इस चीज को खुले तौर पर कह दिया है कि मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या इस चीज को लेकर आप चुनाव में जाएंगे? देखिए, मैं जब तक टेलीविजन के डिबेट्स में जाता था एक बात हमेशा कहता था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। तो आज आदिवासी समाज के सबसे वरिष्ठ नेताओं के त्याग पत्र को आप पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि मैं वहां पर इतना महसूस कर, हमारी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर सोचिए, विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी समाज का अध्यक्ष क्यों हटाया जाता है? आप एक दिन पहले बता सकते थे, 2 दिन में हटा सकते हैं, आपकी पार्टी, आपका विशेषाधिकार है। लेकिन आदिवासी समाज को अपमानित करना, इसके जानबूझकर विश्व आदिवासी दिवस के दिन हटाया जाता है। ये देखो, भारतीय जनता पार्टी में तुम्हारी औकात यही है। शुक्रिया आरपी सिंह जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए न्यूज स्टेट के साथ।
तो अगर वो आना चाहें तो बिल्कुल उनका सम्मान करेगी कांग्रेस पार्टी, ये कहा है आरपी सिंह जी ने। लेकिन अभी ये तय नहीं है कि उनका अगला कदम क्या होगा। और बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस वक्त, प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक हैं नंद कुमार साय। अंकुश, ये बहुत बड़ा झटका है। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या मनाने का स्कोप यहाँ पर बचा हुआ है, ऐसी संभावनाएं दिखती हैं? और दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरीके से मान सम्मान की बात कर रही है, तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ वापसी हो सकती है नंद कुमार साय की पार्टी में। देखिए, जिस तरीके से एकदम से नंद कुमार साय कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एकदम से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफे के बाद जो है इस्तीफा पहुंच भी जाता है। और इस्तीफा पहुंचने के बाद अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान आता है कि यहाँ पर उनके इस्तीफे की इस्तीफा तो पहुंच गया है, लेकिन उनसे बातचीत की जाएगी। अगर उनकी कोई नाराजगी है तो नाराजगी को भी दूर किया जाएगा। कई तरह की बातें जो है वो बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से आ रही हैं। अब दूसरी तरफ अगर जिस तरीके से जो भाजपा के अध्यक्ष हैं अरुण साह, उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही उनसे बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान कोई भी नाराजगी जैसी जो है वहां पर बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी जो कुछ ही देर पहले जो बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल रहे हैं। उसी बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। और इन तमाम बातों को लेकर स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस बैठक में कहीं ना कहीं नंद कुमार साय के इस्तीफे पर चर्चा हुई है। नंद कुमार साय का इस्तीफा मिला है, उसके बाद अब पार्टी क्या डिसीजन लेगी, पार्टी को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है नंद कुमार साय, उनका किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, किसी से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। तो इन तमाम जो अभी वर्तमान में जो स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों को देखकर तो स्पष्ट तौर पर अब कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा आहत हुए हैं नंद कुमार साय। और उन्होंने अपनी जो बातें उन्होंने अपने इस्तीफे पे लिखी हैं, वो उन बातों को लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी की राह देखते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का कल एक जो बड़ा कार्यक्रम है, कल छत्तीसगढ़ सरकार मजदूर दिवस मना रही है। बोरेवासी दिवस के रूप में भी इसको अब पिछले समय से इसको विख्यात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपील कर रहे हैं कि मजदूर दिवस के दिन बोरेवासी खाएं। तो एक बड़ा आयोजन जो है, जिसका बड़ा मंच राजधानी रायपुर में सजाया गया है, उस मंच पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि इस तैयारी के बाद स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से नंद कुमार साय के जो संपर्क है वो बंद है, और उन संपर्कों से बातचीत ना हो पाने के कारण कहीं ना कहीं कोई कल बड़ा डिसीजन जो है, कोई बड़ी तस्वीर जो है वो राजधानी रायपुर में देखने को मिल सकती है। ठीक अंकुश, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और साथ ही बता दें कि एक वीडियो भी जारी किया गया था उनके द्वारा, लेकिन वो वीडियो फिलहाल उनकी तरफ से हटा लिया गया है। और देखने यही है कि बीजेपी संगठन उन्हें मना पाता या नहीं। लेकिन इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से, और उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। आज श्री नंद कुमार साय जी ने अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात भी कह दी। तो मौका मिल गया है निशाना साधने का कांग्रेस पार्टी को, और मुख्यमंत्री ने इसे मन की बात से भी जोड़ा है, क्योंकि आज 100वां एपिसोड भी हुआ मन की बात का। और उन्होंने नंद कुमार साय का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने साथ साथ आदिवासियों के मन की बात भी कह दी। तो ये ट्वीट है मुख्यमंत्री की तरफ से जो किया गया है। आगे